गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश चैप्टर 4 चेंजिंग मूड रीड करेंगे। सबसे पहले आपको क्या कीजिए, अपनी इंग्लिश की बुक निकालिए और अपनी बुक में पेज नंबर 24 ओपन कीजिए। चैप्टर 4 चेंजिंग मूड, डेट मेंशन कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट ओनली दिस वन मम्मी सेड विनय। विनय ने क्या कहा, मुझे सिर्फ यही चाहिए मम्मी। विनय ने कहा लिसन माई सन ट्राई टू अंडरस्टैंड सेज हिज मदर। और उसकी मम्मा ने क्या कहा, लिसन माई सन ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे। विद इन 1 वीक वी हैव टू पे योर सिस्टर एनुअल फी। देयर आर मैनी अदर एक्सपेंसेस। योर ब्रदर्स बर्थडे इज कमिंग नेक्स्ट मंथ। उसकी मम्मा ने कहा इसी हफ्ते में हमें क्या करना है, तुम्हारी सिस्टर की पूरे साल की फीस भी जमा करना है और इसके अलावा हमारे कुछ और भी खर्चे हैं, जैसे आपका भाई का बर्थडे भी नेक्स्ट मंथ आने वाला है। वी हैव टू सी अवर बजट, और हमें अपना बजट भी देखना है। आई कांट बाय दिस कॉस्टली जीन्स फॉर यूर नाउ। मैं तुम्हारे लिए इतनी महंगी जीन्स अभी नहीं खरीद सकती हूँ। यू थिंक फॉर एवरी वन एक्सपेक्ट मी क्राई विनय। और विनय क्या चिल्लाया कि मुझे कोई नहीं समझता है। वी आर बाइंग ए पेयर ऑफ जीन्स फॉर यू आर नॉट वी सैड हिज मदर। और मम्मी ने क्या कहा कि हम तुम्हारे लिए ये जीन्स खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे। जीन्स, यू कॉल दिस पेयर ऑफ जीन्स। विनय ट्विस्ट हिज फेस। विनय ने क्या कहा, ये जीन्स है, आप इसे जीन्स कहते हैं। यह कहते हुए उसने अपने फेस को मम्मा से दूसरी साइड कर लिया, जीन्स को पलट लिया। दिस इज द जीन्स आई वॉन्ट, इवन रवि हैज दिस टाइप्स ऑफ जीन्स। ही पॉइंटेड टुवर्ड द पेयर ऑफ जीन्स विथ 5 लूप्स एंड फैंसी स्कर्ट। उसने क्या कहा, दिस इज ए जीन्स, किसी दूसरी जीन्स की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह जीन्स है जो मुझे चाहिए। इवन रवि के पास भी इस टाइप की जीन्स है। और किस जीन्स को बताया उसने, एक जीन्स की तरफ इशारा किया जिसके क्या 5 लूप्स और फैंसी स्ट्रिप्स, कुछ पट्टियां थी और कुछ लूप्स उसमें लटक रहे थे, मतलब डिजाइनिंग जीन्स थी। वो जीन्स की तरफ उसने इशारा किया। फॉर द पास्ट हाफ एन हर हिज मदर वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम व्हाट विनय वाज नॉट रेडी टू लिसन हर। पिछले आधे घंटे से उसकी मम्मा उसको समझाने की कोशिश कर रही थी, पर विनय जो था वो समझने के लिए तैयार ही नहीं था। ही वॉन्टेड द जीन्स विथ द लूप्स एंड स्क्रैप। और वो क्या, कौन सी जीन्स खरीदना चाहता था, वो तो बस वो लूप्स और वो पट्टियां वाली जीन्स को खरीदना चाहता था। इफ़ यू वॉन्ट टू बाय 1 पेयर ऑफ जीन्स फॉर मी वाई दिस वन। उसने कहा यदि आप मेरे लिए जीन्स खरीदना चाहते हैं तो मेरे लिए यही वाली जीन्स खरीदें, अदरवाइज नो नीड टू बाय एनीथिंग फॉर मी। अन्यथा मेरे लिए कुछ भी खरीदने की आपको जरूरत नहीं है, ऐसा विनय ने कहा। ही सेड थ्रो अवे द जीन्स ऑन द ग्राउंड। ऐसा कहते हुए विनय ने क्या किया, जो उसके लिए मम्मा जो जीन्स परचेज कर रही थी उसको जमीन पर फेंक दिया। बाय नाउ एवरीवन इन द शॉप वाज लुकिंग देम एट देम। मतलब क्या किया, जैसे ही उसने ऐसा किया तो वहां पर जितने भी लोग थे शॉप में वो सब क्या करने लगे, विनय की तरफ ही देखने लगे। अनएबल टू टॉलरेट दिस हिज मदर स्लैप्ड हिम एंड ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ शॉप विदाउट बाइंग एनीथिंग। जब वो उसकी मम्मा की सहन करने की क्षमता खत्म हो गई, जब विनय ने जीन्स को नीचे फेंक दिया तो उसकी मम्मा को क्या किया, गुस्सा आ गया और मम्मा ने उसको एक चांटा लगाया और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसको बाहर खींचकर ले आई और उसके लिए शॉप से कुछ भी नहीं खरीदा। एट होम विनय वाज शकी, नोबडी टॉक टू हिम। और जब घर आए तो विनय क्या पूरा दिन उदास बैठा रहा और उसने किसी से भी बात नहीं की। विनय ब्रदर कम टू कॉल हिम फॉर डिनर बट ही शाउटेड एट हिम एंड सक्ड द होल नाइट। जब विनय के भाई ने उसको खाना खाने के लिए बुलाया, रात के खाने के लिए बुलाया, पर उसने क्या किया, विनय के भाई पर विनय बहुत जोर से चिल्लाया और फिर से उदास बैठ गया और पूरी रात वह उदास ही बैठा रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग विनय वेंट टू स्कूल एंड टू हिज सरप्राइज। जब अगले दिन सुबह विनय स्कूल गया
तो वह सरप्राइज हो गया। क्यों हो गया? अनिल वॉज वेयरिंग द सेम पेयर ऑफ जीन्स विच ही वॉन्टेड टू बाय। इट वॉज अनिल बर्थडे। जब वह स्कूल गया तो उसने क्या देखा, क्या देख के सरप्राइज हुआ कि अनिल वही जीन्स पहना हुआ है जो वह खरीदना चाहता था। क्यों पहना हुआ था अनिल वह जीन्स? क्योंकि आज उसका बर्थडे था, उसका जन्मदिन था। वाओ कैरिड हिज फ्रेंड्स, और उसके सारे फ्रेंड्स कैसे चल रहा है उसको विनय अनिल को देखते ही एक साथ, वाओ सीइंग द न्यू जीन्स इट लुक ग्रेट। उसकी जो नई जीन्स थी वो बहुत अच्छा लुक दे रही थी। द जीन्स वॉज रियली लुकिंग वंडरफुल, जो जीन्स थी वो वाकई में बहुत अच्छी लग रही थी। हैड मम्मी ब्रॉट दिस फॉर मी आई वुड हैव टू लुक सो स्मार्ट विनय थॉट, एंड हिज हार्ट वॉज फिल्ड विथ जेलस फॉर अनिल। तो विनय ने क्या सोचा, विनय ने भी उसको देखा अनिल को जीन्स पहने हुए, तो वह अपने मन में क्या सोचने लगा कि अगर मम्मी मेरे लिए यह जीन्स खरीद देती तो आज मैं भी इतना ही स्मार्ट लगता जैसा विनय दिख रहा है। और यह सोचते सोचते उसके मन में क्या, विनय के लिए बहुत ज्यादा ही क्या जेलस आने लगी, और उसे द बिटरनेस एंड एंगर इन हिम डबल एंड ही फेल्ट लाइक क्राइंग। और क्या, पहले ही वह गुस्सा था कि उसको जीन्स नहीं मिली, और जब उसने अनिल को जीन्स पहने देखा तो उसकी जो उसके मन की कड़वाहट थी और जो गुस्सा था वह दुगना हो गया, और उसका मन कैसा करने को करा कि वह बहुत जोर जोर से रोने लगे। द क्लास बिगैन, विनय वॉज नाउ रिमाइंडेड टू होमवर्क। जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई तो विनय को क्या याद आया, अपने होमवर्क के बारे में याद आ गया। इन हिज एंगर, जब वह गुस्से में था, ही हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग हिज होमवर्क कॉपी एंड नाउ ही हैड फेस मिसेस जेम्स द मैथमेटिक टीचर्स हु वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। ही बैड मूड गॉट वर्स। विनय ने क्या सोचा, जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई तब विनय को किस चीज में याद आई, किस चीज की याद आई, अपने होमवर्क की याद आई, जो वह गुस्से के कारण करना भूल गया था और अपनी कॉपी अपने साथ लाना भूल गया। और अब उसको क्या करना था, अब उसको मिसेस जेम्स को फेस करना था, जो उसकी मैथमेटिक टीचर थी, जो ऑलरेडी बहुत स्ट्रिक्ट थी और उनका मूड भी खराब था। विनय थॉट इट वॉज नॉट फेयर दैट अनिल वॉज गेटिंग एप्रिशिएशन एंड ही वॉज गेटिंग पनिशमेंट। विनय ने सोचा कि यह तो बहुत गलत बात है कि है ना, अनिल को तो सब है ना सराहना कर रहे हैं और मुझे पनिशमेंट मिल रहा है। ऑल बिकॉज दैट पेयर ऑफ जीन्स एंड हिज अनफ्रेंडली मदर। यह सब किसके कारण हो रहा था, क्योंकि अनिल के पास जीन्स थी और जो जीन्स उसकी मम्मी ने उसको, जो उसकी गंदी मम्मी थी, ऐसा वह सोच रहा था कि उसकी गंदी मम्मी थी जो उसने उसे नहीं दिलाई। आई वॉन्ट गो होम, और वह घर नहीं जाना चाहता था। वाई शुड आई गो टू प्लेस वेयर नो बडी लाइक मी, विनय थॉट। और उसने सोचा कि आज मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ, क्यों नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ ऐसे स्थान पर, मतलब ऐसी जगह पर क्यों जाऊँ जहाँ कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। द स्कूल वॉज ओवर एंड द चिल्ड्रंस रन आउट ऑफ द क्लास टू रश होम। स्कूल ओवर हो चुका था, स्कूल खत्म हो चुका था, उसकी क्लासेज, और सारे चिल्ड्रंस कहाँ जा रहे थे, अपने घर की तरफ जा रहे थे। विनय टू कम आउट ऑफ द क्लास स्लोली एंड अनविलिंगली। विनय ने क्या किया, विनय ने भी क्लास के बाहर निकला और धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलने लगा। आप सभी पेज टर्न करें। अनिल वाज एट ए लिटिल डिस्टेंस। जैसे ही वह घर जा रहा था धीरे धीरे अनिल भी उसके साथ जा रहा था, पर वह उससे कुछ थोड़ी सी दूरी पर ही था। इन अ वेरी हैप्पी मूड, वह बहुत अच्छे मूड में था, खुश था। दे वर गोइंग डाउन स्टेयर, अनिल इन हिज एक्साइटमेंट जम्प डाउन बट somehow the loops or scap of his jeans got hooked on corner of the railing। क्या अनिल भी उससे थोड़ी दूरी पर ही सीढ़ियां उतर रहा था और वह बहुत खुश मूड में था, वह बहुत अच्छे मूड में था। तो जब भी आप एक्साइटमेंट होते हैं किसी भी चीज के लिए तो कुछ भी, तो वो भी सीढ़ियां उतर रहा था। और जब वह नीचे वाली सीढ़ी पे था तो उसने क्या किया, खुशी के कारण लास्ट सीढ़ी को जंप कर दिया। जैसे ही उसने जंप किया तो उसकी जीन्स में जो लूप्स और पट्टियां थी वह कहाँ अटक गई,
रेलिंग के कॉर्नर पर अटक गई। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयरकेस सो बैडली हिज राइट हैंड वॉज ब्रोकन। और वह जैसे उसने जंप किया तो वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और बहुत बुरी तरह से गिर गया, और गिरने के कारण उसका जो राइट हैंड था वो क्या, राइट हैंड की जो फ्रैक्चर हो गया उसके राइट हैंड में। ही स्टार्ट क्राइंग, और उसने क्या किया, रोना स्टार्ट कर दिया। द टीचर कम रशिंग टुवर्ड हिम एंड कॉल्ड फॉर द स्कूल वैन टू टेक हिम द डॉक्टर। वहाँ पे सारे टीचर्स आ गए और टीचर ने क्या किया, स्कूल वैन को बुलाया, स्कूल वैन वाले को, और उसमें उसको लिटाकर कहाँ ले गए, डॉक्टर के पास ले गए। ओह दीज जीन्स सेड अनिल इन ग्रेट पेन। तो दीज स्क्रैप गॉड कफ ऑन टू द रेलिंग। वहाँ पर जो विनय खड़ा हुआ था उसने देखा, ओह ये जीन्स जिसके कारण अनिल आज इतना दर्द सह रहा है, या अनिल गिर गया, यह इसके जो पट्टियां हैं उनके कारण ही हुआ है। विनय रियलाइज दैट द फैंसी लूप्स एंड स्क्रैप वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट। विनय ने क्या रियलाइज किया कि आज जो अनिल का एक्सीडेंट हुआ है वो किसके कारण हुआ है, कौन है उसका रिस्पॉन्सिबल, जो उसकी जीन्स में जो लूप्स और पट्टियां निकल रही थी उसके कारण हुआ है। आई एम लकी डेट माई मदर डिड नॉट बाय दिस। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी मम्मा ने ये मुझे खरीद के नहीं दी। ही सेड हिमसेल्फ, उसने खुद से ही ये बात कही और धीरे धीरे कहा अपनी घर की तरफ वापस चल दिया। हिज मूड हैड चेंज नाउ एंड ए रेडिएंट स्माइल कुड बी सीन ऑन हिज फेस। अब उसका मूड जो है चेंज हो चुका था और अब वह अपने फेस पर स्माइल लेकर और स्माइलिंग फेस लेकर कहाँ गया था, घर की तरफ चल दिया था और उसमें स्माइल फेस के साथ घर में एंटर हुआ। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको क्या करना है, घर पर एक बार इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना है और एक बार सेल्फ इसको ट्रांसलेट भी करना है। ओके।